तो कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, आज एक नया टॉपिक लिया है हमने, ठीक है, क्योंकि अब हमारा थोड़ा थोड़ा बेस बनने लग गया। तो अपन एक प्योर केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है जो बेसिक नहीं है, 11th क्लास में पढ़ने वाला टॉपिक है आपका। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू आइसो, सम से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखो आप बार बार कई सारे डेफिनेशंस पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जैसे आइसोटॉप्स होता है आपका, इसमें भी आइसो आता है, ठीक है। आइसो बार्स, इसमें भी आइसो आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी आइसो आता है। आइसो प्रोटॉनिक, इसमें भी आइसो आता है। आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, आइसो आता है। तो इन सभी डेफिनेशन को अपन एक ही जगह पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपके कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात करें तो सम से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो हर जगह बार बार सम शब्द आता है, जैसे समस्थानिक में आ जाता है, समबारिक में आ जाता है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि सम का क्या लोचा है, क्या कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सम आ जाता है। इंग्लिश में जैसे बात करें जहाँ पे आइसो आ जाता है, तो वहाँ पे क्या ऐसा कुछ है, कुछ कॉमन है जो अपन कॉन्सेप्ट बना सकें। तो देखो बच्चों क्या है कि जो आइसो है उसका जो मीनिंग है वो ये होता है कि कुछ न कुछ सिमिलरिटी के लिए आ रहा है। वो सम का मतलब समानता के लिए आ रहा है। जैसे अगर आप बात करो तो समस्थानिक इनमें क्या होता है कि स्थान समान होते हैं, कुछ ऐसी बात होगी। हिंदी में अगर बात करें तो आइसोटॉप्स यानी प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, कुछ ऐसा सिमिलरिटी आएगा। फिर किसी में एटॉमिक मास सेम होगा, फिर किसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, इसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। तो जाहिर सी बात है आइसो को हम जनरली लिख सकते हैं आइसो, या फिर जो सम है हमारा वो क्यों आ रहा है, इट इंडिकेट्स इक्वलिटी, कुछ ना कुछ इक्वल है वहां पर, इसलिए अपन इन डेफिनेशंस को सभी को एक जगह पढ़ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ऐसा नहीं कि पूछा था आपसे आइसोटॉप्स और बता रहे हो आइसोबार्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों ये कितने होते हैं, टोटल 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, पांचों को नोट कर लीजिए और उसके बाद पहला हेडिंग लगा दीजिए आप आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक करके सभी को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़े अपन। तो देखो बच्चों सबसे पहले नंबर अपन लेते हैं समस्थानिक का, यानी कि आइसोटॉप्स। हिंदी में बोलेंगे बेटा समस्थानिक। फर्स्ट में आपका यही है। डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, समस्थानिक क्या होते हैं, दोज atoms of a element which have same atomic number। और एटॉमिक नंबर को बच्चों आप जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जेड से करते हैं, एटॉमिक नंबर Z। बट रिमेंबर ऑलवेज, मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, नॉन एज आइसोटॉप्स। ठीक है। हिंदी में अपन बात करें तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान
किंतु द्रव्यमान संख्या अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो देखो दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने डेफिनेशन लिख ली, फटाफट से आप पढ़ लीजिए। बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है दोनों के लिए कि एक ही तत्व के वे परमाणु, यानी कि आपको पता होगा हमने छोटी क्लासों में पढ़ा तत्व क्या होता है, जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर फाउंड नोन एज एलिमेंट, यानी ये प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, शुद्ध रूप होता है ये सब्सटेंस का। जैसे हाइड्रोजन अगर मैं लिख रहा हूं तत्व, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और वो किसके होंगे, केवल और केवल हाइड्रोजन के होंगे। अब बहुत सारे एटम्स है तो सभी एटम का एटॉमिक नंबर तो होगा ना, एटम है तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा जिससे उसकी पोजीशन डिसाइड की जाती है पीरियोडिक टेबल में। जब मैंने आपको डिफाइन किया था एटॉमिक नंबर Z परमाणु क्रमांक, तो बताया था कि वहां पर किस तरह से परमाणु क्रमांक को अपन डिसाइड करते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल में हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोजीशन का नंबर होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। हमने बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया था तो आपको पता ही होगा। तो दोज एटम्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट दूसरी शर्त क्या है बच्चों, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। आपको एटॉमिक मास नंबर भी पढ़ा रखा है मैंने बहुत डिटेल में, जिसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद हो आपको तो कैपिटल ए से, और इसका फॉर्मूला लिखा था N+P अपन ने। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हिंदी में तो नाम से फील आ रहा भाई, समस्थानिक, समान स्थान पर। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक जब समान है तो आवर्त सारणी के अंदर आप देखते हो कि जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 है उसको यहाँ रखा गया है, जिसका 2 है उसको वहां रखा गया है, अलग अलग पोजीशन है सबकी। तो भैया एक एलिमेंट है उसके बहुत सारे एटम्स हैं, उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सभी एक ही जगह रखे जाएंगे, है ना। तो समान स्थान पर होने के कारण इनको समस्थानिक कहते हैं, आप ऐसा भी याद रख सकते हो। तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाला मैटर। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे और आपको किस तरह से आगे इस पे क्या क्या नॉलेज आपको लेनी है, देखते हैं अपन। देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जो फिक्स है पहले से। जैसे अपन बात करें आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हिंदी में लिख लेना बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो देखो अब आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा बनाने की, पर अभी आप पहले समझ लो। 3 बार आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिखना है, ठीक। जितना सिखा रहा हूं उतना सीख लो, वैसा मत सोचना कि 4 बार क्यों नहीं लिखा, अभी बता रहा हूं उतना लिख लें, ठीक है। 3 बार हाइड्रोजन लिख लिया। देखो आइसोटॉप है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर Z क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर कहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं बॉटम में, तो मैंने लिख दिया 1 1, ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज क्या होती है, एटॉमिक मास नंबर A। ये क्या होगा बच्चों, अभी अभी बताया था आपको, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए, तो द्रव्यमान संख्या कहां लिखी जाती है, ऊपर। तो इसकी होती है 1, इसकी होती है 2, इसकी होती है 3। ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। कितने, 3। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बनाने का तरीका क्या है, कैसे याद रखोगे एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम्पल बनाना पड़ गया तो 3 बार हाइड्रोजन लिख दिया, एटॉमिक नंबर सेम रखना है और मास में क्या करना है, एक एक का बढ़ोतरी कर देना है, 1 2 3। आगे और डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर आता है, बाकी कुछ अंतर नहीं आएगा, बट वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इसको इरेज करके इनको थोड़ा यहां लिखता हूं ताकि मुझे नीचे स्पेस मिल जाएगा, आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए, ठीक है।
देखो 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, एक मैंने यहां लिख दिया, एक मैंने यहां पे लिख दिया, एक मैंने यहां पे लिख दिया। 1 1 1, दोबारा से बना रहा हूं 1 2 3, याद रह जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बच्चों, इसमें विजिबिलिटी का मुझे दिख नहीं रहा कि इसमें मैंने जो लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूं लिख के। 1 1 1, ठीक है, 1 2 3, आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक आइसोटॉप हो गया आपका, ये दूसरा आइसोटॉप हो गया, ये तीसरा आइसोटॉप हो गया आपका। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हो गए? 3। अब इन तीनों में Z बराबर क्या है? देखो यहां पर 1 1 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर क्या है, तो क्योंकि न्यूट्रल है ये, और न्यूट्रल के लिए आपको मैंने बता रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो Z के बराबर होती है, यानी कि यहां पर 1 1 1, ठीक है। अब बात करें अपन प्रोटॉन, तो न्यूट्रल में प्रोटॉन की संख्या या चाहे आयन हो, सभी में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? बोलो। इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं अपन। बताओ, हमेशा चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आयन हो, हमेशा प्रोटॉन और Z की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन में कितना हो गया? 1 1 1। अब आप बोलोगे सर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों चीजें सेम होती है आइसोटॉप्स में, तो अंतर किसका होता है? फिर एक ऐसी चीज है जिसका डिफरेंस यहां पर आएगा। अब अपन कैलकुलेट करते हैं यहां पर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा, A-P। मैंने बोला था P की जगह फिर आप लिख सकते हो Z, तो A-Z ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है A ये चीज होती है, Z ये चीज होती है। आपको बताया था कोई भी एलिमेंट X है तो उसमें यहाँ पर Z लिखा जाता है, यहाँ पर A लिखा जाता है। A-Z कर दीजिए, 1 - 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे दोस्त? 0। यहाँ पर 2 - 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर 3 - 1 यानी 2। तो केवल एक चीज का डिफरेंस आया दोस्तों, यहाँ पर किसका डिफरेंस आया? न्यूट्रॉन का। इट मींस हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, यह आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अब इनके नेम्स अपन लिखते हैं। तो जो 1H1 है, ये जो पहला आइसोटॉप है आपका, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम है बेटा, ये लाइन मिटा दूं मैं, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन सेम मिलेगा, प्रोटॉन सेम मिलेगा आपको, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा। अब इसकी बात करता हूं कि इनके नेम्स क्या क्या है। तो देखो यहां पर अपन बात करें तो इसका नाम है प्रोटियम, PROTIUM, ठीक है। इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। तो देखो 1H3 का नाम है ट्राइटियम, इसका ड्यूटेरियम और इसका प्रोटियम। हिंदी में प्रोटियम, इसको लिख देंगे ड्यूटेरियम, सॉरी इसके नीचे लिख देंगे प्रोटियम, इसको लिख देंगे ड्यूटेरियम, इसको लिख देंगे अपन ट्राइटियम,
ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। अब इनके और नाम होते हैं, इसको बोलते हैं हल्की हाइड्रोजन, किसको, प्रोटियम को, यानी 1H1 को। इसको बोलते हैं भारी हाइड्रोजन। तो इंग्लिश में क्या लिख लोगे, लाइट हाइड्रोजन यानी 1H1, हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, ऐसा मत सोचना कि जो रेडियो होता है आपका गाने सुनने का, उसमें कुछ होता होगा इसलिए रेडियो एक्टिव बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो कंटिन्यूसली लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडिएशन का एमिशन करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव। जैसे अल्फा बीटा गामा आपने नाम सुने होंगे, जिनसे भी रेडियो एक्टिव रेज यानी विकिरणें बाहर निकलती है, रेडिएशन बाहर निकलता है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो हल्की हाइड्रोजन यानी लाइट हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ये इनके यूजुअल नेम अपन कह सकते हैं, जनरली प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो है नोटेशन होता है वो P, इसका होता है कैपिटल D, ठीक है, और इसका जो है होता है कैपिटल T। ट्राइटियम का सिंबल अगर अपन बात करें तो D, T और कैपिटल P इनके सिंबल्स होते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस कर लिया हमने कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। देखो 1H1, 1H2, 1H3 तीन लिख दिया, फटाफट Z बराबर लिख दिया, E बराबर लिख दिया, P बराबर लिख दिया। देखा कि न्यूट्रॉन का केवल डिफरेंस है तो यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख दिया अपन ने, ठीक है। न्यूट्रॉन का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो देख ही लिया आपने, क्या क्या नाम है वो सब कुछ आपने देख ही लिया है। अब जैसे बच्चों अगर अपन बात करें कि इसमें से सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देखो कंपटीशन का क्वेश्चन एक अपन बनाते हैं, जनरली मान लो कि आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन कैसा आएगा, बाकी बोर्ड में तो आप बनाए दोगे एग्जाम्पल वगैरह जो बना, जिस तरह से मैंने बोर्ड में बनाया वैसे। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन फॉलोइंग which is zero न्यूट्रॉनिक, निम्न में से कौन शून्य न्यूट्रॉनिक है, ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है आपके पास 1H1, दूसरा ऑप्शन है 1H2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ट्राइटियम और चौथा ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर दीजिए आप जल्दी से, इनमें से जीरो न्यूट्रॉनिक कौन है। तभी भी आपने देखा था कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको लेस करते हैं। प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई थी, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी प्रोटियम जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन का वो 0 न्यूट्रॉनिक होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जो मैंने कहा था फिक्स है, लिमिटेड एग्जांपल, उनकी बात अपन पहले कर लेते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन लिख दो, 3 बार लिख दिया साहब। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर सभी बच्चों ने याद कर लिए होंगे, जो नहीं कर पा रहा वो डेली नियम बना ले, 2, 5 अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है ना। डेली नए नए नाम याद करें। एक महीने में आपको अगर एक दिन में 2 नेम भी आप याद करते हो तो एक महीने में आपको 60 हो जाएंगे, 2 महीने में आपको 120 हो जाएंगे। तो एलिमेंट तो 118 ही है, यानी 2 महीने का भी होमवर्क नहीं है अगर आप डेली एटॉमिक नंबर याद करो एक नया तो, ठीक है। तो Z बराबर 8 लिख दिया। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, आइसोटॉप्स की पहली शर्त यही है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन एटॉमिक मास नंबर। तो इसका एटॉमिक मास नंबर बेसिकली कितना होता है, 16। अब 16 में एक जोड़ दो, अगले में क्या हो जाएगा 17, इसमें एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 18। वही वाली बात पहले अपन पता करते हैं कि Z लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल में लिख रहा हूं। तो यहाँ पर 8
8 होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप कंप्लीट करो फटाफट। न्यूट्रल स्पीसीज है तो ये भी 8 होगा, 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 ये भी 8 होगा। अब बोलो भाई न्यूट्रॉन कैसे निकाल दें इसमें से इसको, तो यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 9 और यहां पर आ जाएगा 10। फिर से वही डिफरेंस, केवल न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस आया। इसका मतलब आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में अंतर नहीं आता, दे आर इक्वल, बट न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर आ जाता है। ये आइसोटॉप्स का मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अलग अलग न्यूट्रॉन है तीनों के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। और भी आइसोटॉप्स आप बना सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैं लिमिटेड एग्जांपल करवा रहा हूं। फिर अगले जो लेक्चर है, क्योंकि एक ही दिन में अपन बड़ा लेक्चर बना लें और सब कुछ पढ़ा दे तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा आइसोटॉप्स के। ठीक है, तब तक आप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके रखें। थैंक यू। ये क्लियर होगा तो ही आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। जल्दी अपनी क्लासेस लगने वाली है ऑफलाइन, गवर्नमेंट जैसे ही बोल देगी, तो आप तब तक अपना बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो। थैंक यू।